नमस्ते। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। हमारे भारत की स्वतंत्रता के हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का लाइव एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूँ मैं। कुछ 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आती है। एक मैम थी जिनका मैंने पीएलआर किया। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट। ये एक थेरेपी है और ये थेरेपी देखा जाए तो इसलिए की जाती है ताकि लोगों को उनके कुछ मुश्किलात कहेंगे, ऐसे रहस्य जीवन के जिनसे वो उभर नहीं पाते हैं। ये थेरेपी हमारे फोबियाज़ को ओवरकम करने में काम आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पानी का फोबिया होता है और हाइट का फोबिया होता है, या फिर कहें कि बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग फोबियाज़ होते हैं, राइट। तो उसको ओवरकम करने में काम आती है ये थेरेपी। रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, मतलब कहा जाए कि पूरे जीवन में रिलेशनशिप इशू ऐसा चला है कि सॉल्व ही नहीं होता। तब क्लाइंट आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कि लाइफ में चल क्या रहा है वो बताते हैं, और अगर संभव होता है तो पीएलआर थेरेपी से ये जाना जाता है कि लाइफ में हुआ क्या था। तो एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ अपने मैं आप लोगों को कि जो मैं पीएलआर करती हूँ उसमें होता क्या है। तो एक लेडी थी जो इस लाइफ में उनके हस्बैंड जो है उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं और बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। तो मतलब उनके साथ इतनी परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कुछ करने की कोशिश करती हैं, अपने हस्बैंड की पूरी तरीके से सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी रिश्ता निभा क्यों नहीं पा रही हैं। तब उनका पीएलआर किया जाता है। जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो जो हस्बैंड हैं वो उनकी पास्ट लाइफ में उनकी वाइफ थे, और वो अपने हस्बैंड के जो इस लाइफ में हस्बैंड है वो वहाँ पे पास्ट लाइफ में हस्बैंड थी। और वो इतना शक करती थी अपनी वाइफ के ऊपर में, हर समय उसको बांध के रखती थी, जाने नहीं देती थी। तो जब उन्होंने इसको देखा वहाँ जा कर के कि उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर जो पास्ट लाइफ में करंट लाइफ में उनका हस्बैंड है उनको इतना टॉर्चर किया, जिसकी वजह से और एक समय ऐसा आया कि उन्हें 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 घर से ही निकाल दिया। और वो जो उनकी वाइफ थी वो दर बदर धक्के खाती रही, और धक्के खाते खाते जंगल में गई और कहाँ जाके विलुप्त हुई उनकी ज़िंदगी। बस इतना ही वो उस समय में देख पा रही थी, और बहुत रो रही थी और बहुत सुबक रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ क्यों हो रही थी। आखिर उनके हस्बैंड उनके लाख अच्छा करने पर भी क्यों उनके साथ में अच्छे नहीं थे, क्यों टॉर्चर कर रहे थे। तो जब उन्हें ये पता चलता है, उन्हें ये रियलाइज़ होता है, थेरेपिस्ट का काम होता है बहुत उस सेशन के दौरान ही फॉरगिवनेस करवाना। क्लाइंट अगर तैयार हो जाता है तो वो अपने उस पास्ट लाइफ में जाकर के उन्हें फॉरगिवनेस करते हैं। उनकी उसी समय बहुत सारी तरीकों से हीलिंग की जाती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो अगर क्लाइंट वहाँ पे अटक जाता है, अगर वो ये सोचता है कि नहीं इन्होंने मेरे साथ में इतना किया, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, तो ये रिश्ता आगे भी बढ़ता है और फिर चलता है कर्म का साइकिल। तूने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं तेरे साथ बुरा करने वाला हूँ। तो बेसिकली देखा जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर तैयारी कैसे होती है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर लोग आ तो जाते हैं, जो मेरे साथ भी होता है। 3 दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आती है, मुझसे कहती है कि मैंने सुना है कि एक थेरेपी है और मुझे एक्सपीरियंस करना है, राइट। मैंने बोला एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब होता है कि नहीं नहीं, मुझे भी देखना है कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया था, मेरी पास्ट लाइफ में क्या था। तो मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि पास्ट लाइफ कोई मजाक नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना करवाना चाहिए जिन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में उनसे सोल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, या उन्हें अपनी बॉडी में कहीं कोई स्पेसिफिक जगह में पेन होता है, या फिर लोग जिन्हें लगता है कि मेरा कैंसर क्यों आया है, आखिर मैंने मेरा रूटीन भी हेल्दी था, मैंने खाना अच्छा खाया और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मैं अच्छे घर में हूँ, सब कुछ अच्छा हुआ है, जो हम देखते भी हैं अक्सर सेलिब्रिटीज़ को भी आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर आ जाता है।
तो जब पास्ट लाइफ की जाती है तो पता चलता है उनके रीजंस का। कभी कभी रीजंस पास्ट लाइफ में ना होकर के इस लाइफ में भी होते हैं। ज़्यादातर हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं। और अगर कोई इंसान अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता है, सप्रेस करता चला जाता है, वो किसी से कहीं भी को राह नहीं चाहता और अपने आप को बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि सरेंडर कर देता है कि अब जो भी हुआ है उसे होने देते हैं। कुछ लोग ऐसा होने देते हैं और कुछ लोग यूनिवर्स से कंप्लेन करते हैं। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि कैंसर क्यों आया है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें करवाना है, एक्सपीरियंस करना है, तो मेरा उनको एक ही एडवाइस था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंस के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपको आपके किसी जान पहचान के लोगों को किसी को ज़रूरत है जिन्हें वाकई में तकलीफ है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन लोगों का भी नहीं होता है जिनके नीचे के 3 कर्मा, नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं, जो हमारे कार्मिक चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्रा, अगर ये तीनों ही चक्रा हमारे हील्ड नहीं हैं, हम जो कहते हैं ना कि हम संसारी जीव हैं, हम संसार में ज़्यादा लिप्त हैं, हम किसी न किसी चीज़ में ज़बरदस्ती खुशियों को ढूंढते रहते हैं, जीने का बहाना ढूंढते रहते हैं, इसका मतलब हम अब भी अपने कार्मिक चक्रा पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारे कार्मिक चक्रा भी अनहील्ड है, अनब्लॉक्ड है, इनको इम्बैलेंस्ड है, इनको बैलेंस करना है। जब ये 3 चक्रा बैलेंस होते हैं, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ वाइब्रेट होना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके आप अपने हार्ट चक्रा पर आते हैं। हार्ट चक्रा में आने के बाद में बहुत सारे लोगों को, जब जो भी लोग अपनी लाइफ में हीलिंग फील करते हैं, फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, लाइफ ने कोई भी लेसन दिया हो, अपने हर लेसन के लिए, हर नेगेटिव इमोशन के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए अगर वो फॉरगिवनेस सीख करते हैं और फॉरगिवनेस देते हैं लोगों को, तो ऑटोमेटिकली वो इस इतने बैलेंस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो तैयार रहते हैं कि अब हम अपना पास्ट लाइफ करवा सकते हैं। लेकिन तब तक वो इतने ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाते हैं कि अवेयरनेस में आने के बाद ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उन्हें बहुत सारे रास्ते दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं पास्ट लाइफ करती हूँ, तो अभी रिसेंटली एक मैम का किया था। शी इज़ रेकी थेरेपिस्ट एंड बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को बहुत मदद करती हैं वो, एंड शी 65 अब आई थिंक। और जब मैंने उनका पास्ट लाइफ किया था तो उन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ को रिविजिट किया था और वो देख पाई थी कि आखिर मेरी लाइफ के चैलेंजेस क्यों थे और वो कहाँ सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। तो क्योंकि वो इस समय अपने हार्ट चक्र पे वाइब्रेट कर रही थी, तो अपनी पास्ट लाइफ में भी अपने लव कनेक्शंस को देख पा रही थी। तो आप जहाँ वाइब्रेट करते हो, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो हम रिविजिटिंग करते हैं, आप उसके बेस पे आप सिर्फ उतने ही पार्ट लाइफ के उन्हीं हिस्सों को रिविजिट कर पाते हो। सो बहुत ज़रूरी है हमारे एनर्जी अलाइनमेंट होना और हमारे चक्रास का अलाइनमेंट होना, हमारे ऑरा का बैलेंस्ड रहना, मतलब हमारे ऑरा का पूरा क्लेंस्ड रहना पूरी तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मेरा बताने का सिर्फ यही था आज के इस लाइफ में कि चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश यही करनी है कि थेरेपीज बनाई गई हैं, हीलिंग मॉड्यूल्स हैं, हीलिंग प्रेयर्स हैं। आप अगर अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने पर्सनली बहुत फील की है। मैं लोगों को मदद कर पाती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को भी मदद कर पाएंगे। हाँ, अपनी जीवन का एक उद्देश्य रखिए और अब से वो एक उद्देश्य रहेगा, आप अपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेंगे, आप खुद का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेंगे। अब आप अपने बारे में अपने आप को फोकस करेंगे कि मेरी ये लाइफ जो है वो मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ, मेरे को ह्यूमन लाइफ क्यों मिली हुई है, मेरे लाइफ के चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, चैलेंजेस से हमने क्या सीखा, क्या मैंने सारे चैलेंजेस को सीखने के बाद में वो मैंने न्यूट्रलाइज किए हैं या नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें जो सीखने की हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सोल का एक ही पर्पस होता है और सोल का एक पर्पस है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तो अगर हम लोग धार्मिक जो क्रियाएं करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, पूजा पाठ, मंदिर, ध्यान, ये सारी मंदिर
और किताबों का पढ़ना या फिर जाप देना, ये जितनी भी जैसे हम कहेंगे ना कि हमारे डेली रिचुअल्स जैसे होते हैं, अगर आप अभी ऑफ कोर्स धार्मिक क्रियाएं करने से हम सीढ़ियाँ आगे चढ़ते हैं, जो हमारे पुण्य पाप का फिर से हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब रखती है। लेकिन हमारी सबकी जर्नी एक ही जर्नी है, सोल का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। देखिए आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं। क्या आप अब भी उन्हीं शिकायतों के जंजाल में फंसे हुए हैं? आपको अब भी लोगों से शिकायत है, अपने आप से शिकायत है, भगवान से शिकायत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब कुछ भी पता नहीं है अगला क्षण हम हैं या नहीं है? क्या हमने रियलाइज़ किया, अपने इमोशंस को न्यूट्रलाइज किया? अब तक हम ना जाने कितने नेगेटिव इमोशंस पे वाइब्रेट कर रहे थे या कर रहे हैं अब भी। हर एक इमोशन को पकड़ के उसको हमने उसकी साइकिक सर्जरी की। यस, देयर इज़ अ प्रोसीजर। आप कोई भी इमोशन ऐसे ही न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रलाइज करने की एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, राइट? तो यस, उम्मीद है कि आप समझेंगे और मेरे इस लाइफ से कि ज़िंदगी क्यों मिलती है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, राइट? पहचानिए, प्रेजेंस हो, आप बिल्कुल प्रेजेंट हो जाइए ज़िंदगी के। जो आपके चारों तरफ एक ज़िंदगी, एक दुर्घटना है जो घट रही है, उस घटना को सिर्फ महसूस कीजिए और खुद में रहिए, साक्षी बन जाइए हर चीज़ के, हर चीज़ के। विचार आता है, हम विचार में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि हमारा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, प्रेजेंट रहना होता है, किसी भी चीज़ से एब्जॉर्ब होना नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, हीलिंग मोडालिटीज़ हैं और टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जिसे हम सीखते हैं। तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। तो जिन्हें लगता है कि नहीं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं उन्हें एक बात बता दूं, रास्ते तो बहुत हैं। जब आप चाहेंगे वहीं से रास्ता बनना शुरू हो जाता है। चलिए, आज का लाइव मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।